Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Humaira Zaka, and today we will discuss the role of proxy marketer. So, a proxy marketer का buyer और seller असलम भाई और जनी के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसे कोई ऐसी कमिटमेंट प्रॉक्सी मार्केटर को कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए जिस पर वो पूरा ना उतर सके। इसलिए उसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सेलर्स की क्या डिमांड्स हैं और बायर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अच्छी तरह से सेलर से पता होना चाहिए सारी टर्म्स जो सेलर्स की हैं, जो सेलर के रूल्स हैं, वो अच्छी तरह प्रॉक्सी मार्केटर को पहले पता होने चाहिए। सबसे पहले उसको प्रोडक्ट डिटेल पता होनी चाहिए। कीवर्ड्स, एग्जैक्ट कीवर्ड आपको पता हो। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स बहुत मैटर करती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने हेयर पिन्स की दी थी। अगर सेलर का कीवर्ड है हेयर पिन्स, तो आपने बायर से हेयर पिन्स पर ही ऑर्डर लेना है। मतलब बायर से आपने कहना है कि हेयर पिन्स टाइप करके, तो फिर वो जो है ऑर्डर आपके प्रोडक्ट पर लैंड करे, प्रोडक्ट को सर्च करे। हेयर पिन नहीं, आगे एस होना ज़रूरी है। और अगर हेयर पिन्स में स्पेस है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने बायर को इसी तरह से बताना है कि हेयर स्पेस पिन्स। और अगर हेयर पिन्स जो हैं वो मतलब एक ही वर्ड है, तो आपने बायर को अच्छी तरह से बताना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कीवर्ड क्या है, आपका स्टोर नेम क्या है, आपका ब्रांड ने आपका मतलब ब्रांड नेम क्या है, स्टोर नेम क्या है, आपका सोल्ड बाय क्या है। अक्सर जो है एक ही ब्रांड ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स है डिफरेंट सेलर्स सेल कर रहे होते हैं। तो आपका सोल्ड बाय आपको पता होना चाहिए, आपका ब्रांड नेम पता होना चाहिए, कीवर्ड्स पता होनी चाहिए, आपकी प्राइस क्या है आपको पता होना चाहिए, और आपको पिक्चर्स पता होनी चाहिए कि डिस्प्ले पे मेन पिक्चर्स कौन सी हैं। अब ये नहीं कि आप बायर के पास जा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हमारी जो है वो $10 की प्रोडक्ट है। बायर जब सर्च करिए वो कह रही है कि $10 की तो कोई है ही नहीं, तो $12 की है। तो वहाँ बायर को थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस ही नहीं पता। तो ये चीज़ें जो है आपको अच्छी तरह से प्रोडक्ट की डिटेल्स पता होनी चाहिए कि बायर जब इस कीवर्ड से सर्च करेगा तो किस पेज पर मिलेगी। आपने उनको एग्जैक्ट पेज नंबर वगैरह नहीं बताना, लेकिन आपको खुद ये सब आपने नहीं बताना, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट 5th पेज पर है तो मे बी वो कीवर्ड सर्च करके डायरेक्ट 5th पेज पर जंप कर जाए। तो आपने उनको वन बाय वन आपने उनको कहना फर्स्ट 5 पेजेस पर है, ताकि वो हर पेज को हर पेज से सर्च करते हुए जाएं। तो ये चीज़ें जो हैं प्रोडक्ट डिटेल्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको पता होना चाहिए कि रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। अब डिफरेंट सेलर्स की डिफरेंट पॉलिसी होती है। कुछ सेलर्स जो हैं वो एडवांस रिफ़ंड कर देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम रिफ़ंड कर देते हैं, आप फिर हमारी प्रोडक्ट परचेज़ कर लें। तो वो ज़्यादा ईजी होता है बायर्स ढूंढना। हर बायर कहता है कि हमें पहले आप पे कर दें तो हम प्रोडक्ट परचेज़ कर लेंगे, तो बहुत ईजी हो जाता है अगर आपको एडवांस रिफ़ंड मिल जाए। कुछ बायर्स होते हैं वो कहते हैं जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा हम फ़ौरन से रिफ़ंड कर देंगे, जब जैसे ही हमें ऑर्डर कंफर्मेशन स्क्रीनशॉट मिलता है। तो कुछ सेलर्स होते हैं जो कहते हैं हम तब रिफ़ंड करेंगे जब अमेज़ोन जो है ऑर्डर को शिप्ड मार्क कर देगा। जब पता चल जाएगा कि अमेज़ोन ने अब शिप कर दिया है, जब शिपिंग कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है बाहर को, तो सेलर्स कहते हैं कि हम उनको रिफ़ंड कर देंगे। उसकी ये रीज़न होती है कि जब शिपिंग कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है तो फिर बायर जो है ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकता। जब ऑर्डर प्लेस होता है तो उसके बाद आपके पास अभी टाइम होता है कि आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। तब तक टाइम होता है जब तक आपको शिपिंग कंफर्मेशन ईमेल नहीं आ जाती। जैसे ही आपको शिपिंग कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है, इसका मतलब है नाउ योर टाइम इज़ अप, और अब अमेज़ोन ने वो आपके घर डिलीवर करना ही करना है। वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन अमेज़ोन ने वो डिलीवर करना है। अगर आपको नहीं चाहिए तो वो आपको फिर रिटर्न करना पड़ेगा, उसकी फिर वो एक अलग केस हो जाता है। तो कुछ सेलर्स कहते हैं कि हम जब शिपिंग कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी तो हम उनको जो है विद इन 24 टू 48 आवर्स जो है रिफ़ंड कर देंगे। कुछ सेलर्स कहते हैं, और मोस्टली चाइनीज़ सेलर्स ये कहते हैं कि जैसे ही रिव्यू लाइव आएगा उसके बाद हम रिफ़ंड करेंगे। कि बायर हमारी प्रोडक्ट ले, उसको टेस्ट करे अच्छी तरह से, 5-6 डेज़ 1 वीक वो टेस्टिंग पीरियड ले अपना आराम से। उसके बाद उसको हमारी प्रोडक्ट अच्छी लगे, वो अमेज़ोन पर रिव्यू हमें सबमिट करे, तो फिर हम उनको रिफ़ंड कर देंगे जैसे ही वो अपना ऑनेस्ट रिव्यू अमेज़ोन पर सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आपको रिफ़ंड पॉलिसी अच्छी तरह से पता होनी ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है कि जिस तरह यूएस में है, यूएस की डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टैक्सेस होते हैं हर प्रोडक्ट पर, वो स्टेट वाइज डिफरेंट होते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि सेलर जो है टैक्सेस पे कर रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि सेलर ने सिर्फ आपको प्रोडक्ट प्राइस ही पे करनी हो, जो एक्चुअल उसकी कॉस्ट है, आपको टैक्सेस पे ना करें, और आपने बाहर से कमिटमेंट की है कि 100% जो है उनको फ्री प्रोडक्ट मिलेगी। अब अगर $1 ऊपर टैक्स पड़ गया, $1-2 टैक्स आ गया, तो बायर कह रहा है कि आपने तो कहा था 100% ये फ्री होगी प्रोडक्ट, मुझे तो $2 अपने पॉकेट से देने पड़े हैं। तो वहाँ पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, मे बी उसको प्रोडक्ट अच्छी लगे लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो नेगेटिव रिव्यू सबमिट कर दे, जो कि फिर सेलर के लिए बहुत मसला होगा। तो ये जो है, ये आपको अच्छी तरह से सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि सेलर्स की क्या बेसिकली रूल्स हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, और सब कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पेपल फ़ी जब होती है, पेपल पे या तो सर्विसेज के थ्रू या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाती है। और अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू करें तो किसी दोनों साइड्स में सेलर या सेंडर या रिसीवर दोनों को पेपल फ़ी नहीं डिडक्ट होती। लेकिन अगर आप सर्विसेज के थ्रू करते हैं बिजनेस अकाउंट से, तो फिर एक साइड को पेपल फ़ी कवर करनी पड़ती है, या वो सेंडर पे करता है या फिर वो बायर के वो रिसीवर के साइड से वो डिडक्ट हो जाती है अमाउंट। तो वहाँ पर भी हो सकता है उसको उसके थोड़े मतलब $1 कुछ डिडक्ट हो गया, तो वो फिर यहाँ पर भी इशू हो कि आपने तो कहा था 100% फ्री प्रोडक्ट है, पेपल फी तो मैंने कवर की है, वो इतना मेरा $1-2 जो है वो मेरे डिडक्ट हो गए। तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो आपने सेलर से पूछना है कि आप क्या क्या कवर कर रहे हैं रिफंड में, प्रोडक्ट प्राइस कवर कर रहे हैं, टैक्सेस कवर कर रहे हैं, पेपल फी कवर कर रहे हैं, अच्छी तरह जैसे आपके जो रिफंड पॉलिसीज़ हैं, जो जैसी सेलर ने आपको बताई हैं, आपने एग्जैक्ट वैसी कमिटमेंट बायर से करनी है, ताकि बाद में आपको कोई भी इशू ना हो। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद ऑब्वियसली जब आपको सारी सेलर से पता चल गई उनकी टर्म्स, आपने एज इट इज़ बायर को बताई है। कमिटमेंट्स आपने कभी भी गलत नहीं करनी। आपने ये नहीं बायर से कहना कि जैसे ही आपका रिव्यू लाइव आएगा आपको रिफ़ंड हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता। हम लोग डिफरेंट टाइम जोन्स में रहते हैं, वो मतलब हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है टाइम में। तो यहाँ पर जो है वो आपने कमिटमेंट किया कि रिव्यू लाइव आया आपको रिफ़ंड हो जाएगा, और जैसे रिव्यू लाइव आया वो आपको नॉन स्टॉप मैसेजेस कर रही है कि अब मुझे रिफ़ंड कर दे, रिफ़ंड कर दे। और यहाँ पर मिडनाइट चल रही है और सेलर जो है वो सो रहा है, तो आप सेलर को इस तरह तंग नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग उनसे एटलीस्ट जो है 24 to 48 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन लेते हैं कि इतने ड्यूरेशन में आपको रिफ़ंड हो जाएगा। और वीकेंड्स में मोस्टली रिफ़ंड्स हम कहते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेलर्स बिजी होते हैं और वो ऑफ होता है। और मतलब चाइनीज़ सेलर्स तो बिल्कुल भी सैटरडे संडे को नहीं करते, बहुत कम कोई होता है कि वो कर दें। तो आपने कोई भी ऐसी रॉन्ग कमिटमेंट्स नहीं करनी जिनको बाद में आप पूरा ना कर सकें, और फिर उसका आपकी रॉन्ग कमिटमेंट्स का रिज़ल्ट ये हो कि सेलर के अकाउंट पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हो। तो आपने जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देनी है, और बायर को ये आपने एश्योरेंस देनी है कि आपको वो रिफ़ंड मिलेगा, आपको 100% रिफ़ंड मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि बायर हर तरफ से सिक्योर होता है। अगर आप उनको रिफ़ंड नहीं करेंगे तो अमेज़ोन ने 30 डेज़ के लिए रिटर्न पॉलिसी होती है कि 30 डेज़ के अंदर आप प्रोडक्ट रिटर्न करके 100% रिफ़ंड आप अपना अमेज़ोन से ले सकते हैं। तो अगर सेलर रिफ़ंड नहीं करेगा तो क्या होगा, बायर प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा और अमेज़ोन से अपने वापस ले लेगा। तो बायर हर तरह से सिक्योर होता है, लेकिन आपने बायर को अच्छी तरह ये बात समझानी है कि हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए गिव अवेज कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी सेलर की तरफ से अगर कोई इस तरह का कुछ होता है तो उससे ऑब्वियसली वो नेगेटिव रिव्यू आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, जो कि हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपने ये अश्योरेंस उनको देनी है कि हम लोग जो है 100% लेजिट हैं, और आपको जो है वो मतलब आपने ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप सेटिस्फाई कैसे करते हैं जर्नी को। जर्नी की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑर्डर्स प्रोटोकॉल। ऑर्डर्स प्रोटोकॉल में आता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप ऑर्डर किस तरह से ले रहे हैं। डिफरेंट सेलर्स की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। हर सेलर्स की, अब आप जो हैं वो एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप चाइनीज़ सेलर्स के साथ काम कर रहे हैं, आप बहुत यूके यूएस बेस्ड सेलर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने डिफरेंट सेलर्स के साथ काम किया, मैंने देखा है कि डिफरेंट सेलर्स की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं प्रोडक्ट ऑर्डर लेने की। कुछ सेलर्स लिंक देते हैं, कहते हैं बाहर से कहें कि लिंक पर क्लिक करें और फिर ये ऑर्डर जो है ये प्लेस कर दें।
कुछ कहते हैं कि कीवर्ड से सर्च करें, हमारी प्रोडक्ट पर लैंड करें और फिर करें। कुछ कहते हैं VVRO करें। VVRO होता है वेरी वेरी रियल ऑर्डर। और आपने जो है बायर से पहले ही ऐसे कमिटमेंट कर लेनी है कि मुझे इस तरह का ऑर्डर चाहिए, ताकि बाद में ऑर्डर प्लेस करते वक्त जो है वो कोई इशू ना आए कि ये तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो गए, या ये तो ऐसे आपने तो बस ये रिव्यू मांगा था, या जो भी। तो आपने बायर को बता देना कि थोड़े से आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन हमें इन रिटर्न जो है एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं। यहाँ पर हम 3 मेन ऑर्डर्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सिंपल ऑर्डर होता है, जो मैंने मतलब लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है कि कीवर्ड हम सर्च देते हैं और प्राइस बताते हैं, और अब अपनी प्लेन पिक्चर हम बायर को दे देते हैं, कीवर्ड, प्राइस और प्लेन पिक्चर, और हम बता देते हैं कि फर्स्ट 5 पेजेस में या फर्स्ट 10 पेजेस में आपकी प्रोडक्ट है। तो वो क्या करता है कि बायर उस पिक्चर के रेफरेंस से, कि पिक्चर के थ्रू वो सर्च करता हुआ कि इससे एग्जैक्ट पिक्चर कौन सी है जिसकी सेम प्राइस भी है, तो आपकी प्रोडक्ट पर लैंड कर जाता है। फिर वो कार्ट में ऐड कर लेते हैं और आपसे कंफर्म कर लेते हैं कि ये ब्रांड आपका ही है या ये सोल्ड बाय आपका है। फिर आप कहते हैं जी ये हमारा है। तो वो एक सिंपल ऑर्डर है, ठीक है, जो सर्च करके उन्होंने परचेज़ कर लिया। उसके बाद आता है VVRO। VVRO क्या होता है? वेरी वेरी रियल ऑर्डर। इसमें जो है वो बायर को हम कहते हैं कि आप जो ऑर्डर, जब आप कीवर्ड से सर्च करते हैं, जो आपके नीचे ऑप्शंस खुल जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके ऑप्शन आ जाती हैं कि हेयर पिन्स हैं, हेयर पिन्स बहुत से सेलर्स सेल कर रहे होंगे। तो आपने कहना है कि हमारे सेलर की भी कार्ट में ऐड कर लें, और कुछ 3-4 डिफरेंट सेलर्स के, डिफरेंट ब्रांड्स की भी ऐड कर लें। तो और आप उनको कहते हैं कि जाके सबकी आप सर्च करें, आप सबकी डिस्क्रिप्शन देखें कि हम क्या सेल कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है और बाकी प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन क्या है। आप जब कार्ट में ऐड करेंगे तो कंपेयर करें कार्ट को, वहाँ पर कार्ट कंपेयर करने का ऑप्शन होता है। आप उन्हें कहें कि कार्ट को कंपेयर करके देखें, आपको पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है। और इस तरह से थोड़ी सी एक रियल लुक भी आती है कि रियल ऑर्डर है, बाहर आया है और उसने अच्छी तरह से थोड़ा सा ब्राउजिंग में टाइम स्पेंड किया है और उसने कंपेयर किया है, फिर उसको हमारी प्रोडक्ट अच्छी लगी है। तो फिर हम क्या करेंगे, उससे कहेंगे कि बाकी प्रोडक्ट्स को रिमूव करके हमारी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर लें। यहाँ पर हम सेलर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेलर कहें कि कोई क्वेश्चन भी पूछ लें हमारी प्रोडक्ट पर, तो हम बायर से कहते हैं अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे वहाँ पर पूछें। अमेज़ोन के हमारा जो अकाउंट है, आप वहाँ पर हमसे कोई क्वेश्चन पूछें, सेलर आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बायर के माइंड में जो भी क्वेश्चन होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो पूछ लेते हैं वहाँ पर। तो हम उन्हें कहते हैं कि आप कार्ट को एज इट इज़ रहने दें, सारी प्रोडक्ट्स के साथ हमारी और जो बाकी प्रोडक्ट्स आपने ऐड की हुई हैं उनको ऐसे ही कार्ट को आप रहने दें, और हम सेलर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करता है तो फिर आप जो है वो बाकी प्रोडक्ट्स रिमूव करके हमारी परचेज़ कर लें। तो इस ब्राउजिंग में 10 to 15 मिनट जो है मिनिमम आपके स्पेंड होने चाहिए, और मैक्सिमम मे बी सेलर को जो है रिस्पॉन्ड करने में, क्वेश्चन का आंसर करने में टाइम लग जाए, 12 आवर्स लग जाएँ, 24 आवर्स लग जाएँ, तब तक बायर के कार्ट में ऐसे ही प्रोडक्ट सारी रहेंगी जब तक उनको आंसर नहीं मिल जाता। जब आंसर आ जाए तो बाकी प्रोडक्ट्स रिमूव करके आपकी वो परचेज़ कर लेंगे। उसके अलावा आप बायर को ये भी कह सकते हैं कि हमारे आप रिव्यूज़ में जाएँ, आप देखें कि काफ़ी लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए हैं। जो आपको रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं आप उनको लाइक करें। वहाँ अपवोट का ऑप्शन होता है, हर रिव्यू के नीचे अपवोट का और रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। तो आप वहाँ पर जाएँ, आप उनसे कहें कि जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप रिव्यूज़ को लाइक करें। और अगर वो जब आपके प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, उसके बाद वो टेस्ट करते हैं, उनको अच्छी लगती है प्रोडक्ट, फिर वो रिव्यू आपको देते हैं कि भाई हमें तो बहुत अच्छी लगी आपकी प्रोडक्ट, हम रिव्यू सबमिट करना चाहते हैं, 5 स्टार्स रिव्यू देना चाहते हैं। जब आप उनको कहेंगे कि हमें ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए आपसे, तो और आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी होगी, तो ये गारंटीड बात है कि आपको 5 स्टार रिव्यू ही मिलेगा। तो बायर कहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, मुझे फ्री में प्रोडक्ट मिली है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है। तो वो कहेगा कि मैं 5 स्टार रिव्यू देना चाह रहा हूँ और मैं और लोगों को भी रिकमेंड करूँगा। आप कहें कि ज़रूर करें, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में रिकमेंड करें हमें। तो वो इस तरह से आपके भी बायर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते रहते हैं और आपकी प्रोडक्ट प्रमोट होती रहती है। तो आप उन्हें कहें कि अच्छा आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी, तो आप उन्हें कहें कि कुछ आपके रिव्यूअर्स ने 1 स्टार रिव्यू डाल दिया है, मे बी वो आपके किसी कंपेटिटर ने डलवाया हो आपकी सेल्स वेलोसिटी कम करने के लिए। तो आप उन्हें कहें कि इस तरह से रिव्यू 1 स्टार डाल दिया किसी ने, आप काइंडली उस रिव्यू को रिपोर्ट कर दें। तो वो बहुत हैप्पीली उस रिव्यू को रिपोर्ट करेंगे कि नहीं, आपके प्रोडक्ट तो वर्थ 5 स्टार है, तो 1 स्टार रिव्यू किसने डाला है। तो वो जाके हर रिव्यू के नीचे मैंने आपको बताया ऑप्शन होती है रिपोर्ट की भी और अपवोट की भी।
तो जो 5 स्टार रिव्यू, जो उनको अच्छे लग रहे हैं रिव्यूज़, वो उसको अपलोड करते हैं, जो उनको नहीं ठीक लग रहे वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं अमेज़ोन को। तो ये हो गया है VVRO। उसके बाद हम आते हैं ऐड टू कार्ट ओवर एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ट। अब हमें पता होना चाहिए कि किस किस तरह लोग अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है ये सब मेथड्स आपने फॉलो करने हैं, क्योंकि कुछ मेथड्स जो हैं प्रोडक्ट प्रमोट करने के अनएथिकल हैं, और हर मेथड जो है वो हर प्लेटफॉर्म पर यूज़ नहीं किया जाता। कुछ सेलर्स करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन आपको सब पता होना चाहिए, इसलिए ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऐड टू कार्ट ओवर एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ट में क्या होता है कि हम बायर को जो कीवर्ड देते हैं, हम कहते हैं कीवर्ड से सर्च करें, तो हम कहते हैं आप हमारी प्रोडक्ट भी परचेज कर लें और हमारे कंपेटिटर की भी कर लें एक ही ऑर्डर में। मतलब हम उन्हें कहते हैं कीवर्ड से सर्च करें, नीचे आपको जो हमारी प्रोडक्ट पर नज़र आ रही है उसको भी आप कार्ट में डाल लें और कंपेटिटर की प्रोडक्ट को भी आप ऐड टू कार्ट कर लें, और फिर आप दोनों को जो है इकट्ठे परचेज कर लें। वो दोनों को इकट्ठे परचेज कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि दोनों की प्रोडक्ट परचेज़ कर ली, आपकी भी और आपके कंपेटिटर की भी। हेयर पिन्स आपकी भी पसंद आ गई जेनी को, आपके कंपेटिटर की भी उसने परचेज़ कर ली। तो वो रखती है, टेस्ट करती है, आप कहते हैं कि किसकी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, वो कहते हैं कि आपकी ज़्यादा अच्छी है, इस तरह। तो आप उन्हें कहें कि आप हमारी, वो आपने उनको क्या कहना है, मतलब मोस्टली सेलर्स ये कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट आप रख लें, हम आपको उसका रिफ़ंड कर देंगे और कंपेटिटर की आप रिटर्न कर दें। तो इस तरह से अमेज़न को लगता है कि इसने एक ही ऑर्डर में 2 हेयर पिन्स के सेट परचेज़ किए हैं, और ये वाला सेट इसको इतना अच्छा लगा, इसने रख लिया अपने पास, और दूसरे वाले में कोई इशू था, कोई मसला था, जो उसको रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से जो है वो आपकी क्वालिटी जो है वो अमेज़न को लगता है कि बेहतर है, अच्छी है, बेटर क्वालिटी है, और उससे जो है आपकी BSR अच्छा हो जाता है। तो ये होता है ऐड टू कार्ट ओवर एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ट, जिसमें आपके प्रोडक्ट कस्टमर रख लेता है और आपके कंपेटिटर की रिटर्न कर देता है। उसके बाद आता है परचेज़ ओवर एग्जिस्टिंग परचेज़। परचेज़ ओवर एग्जिस्टिंग परचेज़ में क्या होता है कि हम बायर से कहते हैं कि वो कीवर्ड से टाइप करके परचेज़ ना करें प्रोडक्ट को। मतलब जो एक प्रोसेस होता है कि हम कीवर्ड देते हैं और फिर कहते हैं परचेज़ करें, ये वो हम उन बायर्स के पास जाते हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट पहले परचेज़ की हुई है। हम उन बायर के पास जाएंगे जिसने ऑलरेडी हमारी हेयर पिन्स को परचेज़ किया हुआ है। तो हम उनको कहेंगे कि आपने हमारी लास्ट टाइम हेयर पिन्स को परचेज़ किया था, अपनी परचेज़ हिस्ट्री में आप दोबारा जाएं। परचेज़ हिस्ट्री में ऑप्शन आ रही होती है बाय इट अगेन, तो हम कहेंगे वहाँ से इसको दोबारा आप बाय कर लें, बाय इट अगेन कर लें, तो वो दोबारा बाय कर लेता है। यहाँ से भी अमेज़न को लगता है कि ये मतलब अच्छी लगी बायर को प्रोडक्ट, किसने पहले भी ली और इसने दोबारा से अब रीपरचेज़ की है। और हम कहते हैं अगर तो वो बायर ने पहले रिव्यू सबमिट किया होता है आपकी फ़र्स्ट परचेज़ पे, फिर हम सेकंड पर रिव्यू नहीं लेते। और अगर उसने फ़र्स्ट टाइम पर रिव्यू पर वो नहीं सबमिट किया था, तो फिर हम उन्हें कहते हैं जो सेकंड टाइम उन्होंने परचेज़ किया उस पर जो है वो रिव्यू सबमिट कर दें। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इससे बहुत जल्दी आपकी प्रोडक्ट प्रमोट हो जाती है। ये अब आप पर डिपेंड करता है आपने ये मेथड्स यूज़ करने हैं या नहीं करने हैं। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि लोग किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को बहुत जल्दी से प्रमोट करके फर्स्ट पेज पर और फर्स्ट 3 स्पॉट्स पर ले आते हैं। वो कौन से ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, ये आपको बेसिकली बताने का मतलब था। आपने यूज़ करना है या नहीं ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन ये आपको टीच इसलिए नहीं किया जा रहा कि आप ये लाजमी करें, आपको बस बताया जा रहा है कि ये तरीके जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे सिनेरियोज, प्रॉक्सी मार्केटिंग एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है, वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। वहाँ पर आपको बहुत से ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें समटाइम्स आपको आपके चीनी असलम भाई जो हैं वो डिच करा सकते हैं आपको। वो आपके ऑर्डर आपने दे दिया और उसके बाद वो गायब हो गए हैं, और वो आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, जेनी का रिव्यू लाइव है, वो रिफ़ंड मांग रही है। तो इस तरह के बहुत से सिनेरियोज हो सकते हैं। उसके अलावा समटाइम्स जेनी ट्रस्ट वर्दी होती है, लेकिन वो एडवांस रिफंड मांग रही होती है, तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है। आप असलम भाई को अपने कन्विंस कर सकते हैं कि आप रिफ़ंड कर दें। अगर कुछ भी गलत होता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई विल बेयर योर लॉस। तो यहाँ पर असलम भाई को लगता है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है इस जेनी के बारे में, और ये कह भी रही है कि मैं जो हूँ वो लॉस बेयर करूँगी अगर कुछ ऊपर नहीं। तो असलम भाई कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बाद में भी तो रिफ़ंड करना है, अगर वो इतनी ट्रस्ट वर्दी है तो मैं पहले ही रिफ़ंड कर देता हूँ। तो आप उनको पूरी कन्वर्सेशन अपने स्क्रीनशॉट्स दिखा सकते हैं।
तो यहाँ से ये कुछ लोगों को स्टार्ट में होता है कि हमें नहीं इस तरह से बायर्स मिल रहे, वो हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे कि रिव्यू लाइव आए तो फिर हम उनको रिफ़ंड करें। तो इस तरह से आप असलम भाई को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आ जाती है जिसमें जेनी रिफ़ंड लेकर तो फिर रिव्यू नहीं सबमिट करती। तो ठीक है, हमने जेनी को कहा था कि आप लें, प्रोडक्ट दें, आपको अच्छी लगी तो आप रिव्यू ज़रूर सबमिट करें। अगर वो नहीं दिल कर रहा बायर का रिव्यू सबमिट करने का, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप दिन रात उसके पास जा रहे हैं, आप तंग कर रहे हैं। आप जब उसको प्रोडक्ट रिसीव हो जाए, आप 3 to 4 डेज़ 5 डेज़ के बाद जाएं, आप पूछें कि आपको कैसी लगी प्रोडक्ट, आपको रिसीव हो गई है। अगर वो कहे कि अच्छी लगी है तो ठीक है, अगर वो नहीं रिप्लाई करी उसको थोड़ा टाइम दें, उसको मतलब 2 डेज़ और दें, 3 डेज़ और दें, 5 डेज़, अ वीक। तो आप वेट करें, मे बी कोई जेन्युइन रीज़न हो जिसकी वजह से वो रिप्लाई नहीं करी, और यहाँ आपको अपनी कमीशन की पड़ी है कि रिव्यूज़ आ गया है, रिव्यू वो दे ताकि आपको कमीशन मिले, और आप दिन रात जो है वो जाकर उसे तंग करें। तो ऐसा हो सकता है कि वो तंग आ जाए आपसे, और आपके इस तरह बार बार मैसेजेस करने पर वो सारा गुस्सा सेलर पर निकाल दें, और उसको प्रोडक्ट अगर अच्छी भी लगी है तो वो वहाँ पर नेगेटिव रिव्यू दे दें। तो इस तरह की आपने नहीं करना। और मोस्टली जो सेलर्स हैं, कुछ ऐसे होता है कि प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं बायर्स। फिर क्या होता है कि हमने उनको रिफ़ंड कर दिया होता है, तो वो प्रोडक्ट रिटर्न करके अमेज़ोन से भी रिफ़ंड ले लेते हैं, डबल रिफ़ंड ले लेते हैं। और तो ये आपके कस्टम भाई पर डिपेंड करता है कि वो ये लॉस जो है वो बेयर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो समटाइम्स वो केस ओपन कर देते हैं पेपल पे और अपना रिफ़ंड वहाँ से वापस ले लेते हैं। पेपल पे डिस्प्यूट ओपन करके अपना वहाँ से रिफ़ंड वापस ले लेते हैं बायर से। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसमें बायर जो है वो एडवांस रिफंड मांग रही थी और सेलर जो है वो अग्रीड हो गया शायद देने पर। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं कि आप जो है किस तरह से हैंडल करते हैं। सेलर को सेटिस्फाई करना भी बहुत ज़रूरी है और जेनी को सेटिस्फाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा कन्विंसिंग पावर है, और ये जो जॉब है प्रॉक्सी मार्केटिंग, ये कन्विंसिंग पावर और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स पर ही डिपेंड करती है। अगर आपके अंदर ये दोनों स्किल्स अच्छी हैं और इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो क्योंकि आपने ऑब्वियसली वहाँ पर बातचीत करनी है लोगों से, तो अगर आपकी ये चीज़ें अच्छी हैं तो फिर आप इस पर कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं। Thank you so much.